हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जो बच्चे भी गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम किस लेवल का आएगा। दैट मीन्स कि मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो किस तरीके से चेंज होगा और कैसा आ सकता है। जो मुझे लग रहा है कि चेंजेस वैसे हो सकते हैं बिकॉज जो लास्ट 12-13 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैं देख रही हूँ और लास्ट 3 ईयर्स के देख रही हूँ, उनमें कैसा चेंज हुआ है तो उसके तहत इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं पहले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर, दैट मीन्स कि बिफोर कोविड जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा लीनियंट था, जिसमें क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर पा रहे थे। फॉर एन एग्जांपल एलपीपी की बात करें तो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आ रहे थे, जैसे कि ग्राफिकल से आ रहा था। डुअल सिंप्लेक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, जहाँ पे आप डुअलिटी को चेंज कर सकते थे क्वेश्चंस को, या डुअलिटी में कन्वर्ट करके ग्राफिकल से चेंज कर देते थे। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखें तो जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम लगा रहे हैं, बेसिक डुअलिटी थ्योरम लगा रहे हैं, वीक डुअलिटी थ्योरम लगा रहे हैं, उनके थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मोस्ट आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, और वो भी आपकी थ्योरम्स पे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ हमारे ओडी के। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से चेंज हुआ है। जैसे अगर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करें तो पहले आपसे लेमडास दैट इज आइगन वैल्यू से रिलेटेड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आ रहे थे कि डायरेक्ट आइगन वैल्यू क्या होगी वो बता दो। अगर आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखें तो आइगन वैल्यूज की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, जो हम लेमडा के रिस्पेक्ट में एक्स निकालते हैं ना, एक्स के बारे में भी वो लोग पूछ ले रहे हैं कि एक्स आपके एल आई है, एल डी हैं, आइगन वेक्टर्स आपके कैसे मिल रहे हैं, या आइगन वैल्यूज आपका आर से आ रहा है या फिर काउंटेबल है। तो वो वाली चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ी होनी चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ें एडी से चोटी तक पूरा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, थ्योरम्स को कवर करें, उनके कॉन्सेप्ट को कवर करें, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिगरस 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलस का, कि कैलकुलस के क्वेश्चंस में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमसे पहले जब कैलकुलस के क्वेश्चंस आते थे तो ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता था फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल में एक फंक्शन दिया आपको एफ सच दैट वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, लेट 0 0 पे हमें डिफाइन नहीं दिया गया यहाँ पे और डिफाइन दिया गया यहाँ पे। इस तरीके का हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता था। इससे रिलेटेड पूछ लेते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अब ये लोग क्या पूछेंगे कि फंक्शन का कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी पॉलिनोमियल है उनके पॉलिनोमियल में के लगा दिया, एन लगा दिया, अल्फा लगा दिया, इस तरीके के टर्म्स डाल दिए। फिर ये पूछेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल अल्फा की किस वैल्यू पे है। तो इसका मतलब ये कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये जो अल्फा आर के ऊपर जाएगा, अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आर को बचा रहना चाहिए, अगर लिमिट 0 करके इसकी एग्जिस्टेंस चाहिए तो। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ड्रिलिंग करना आपको सीखना होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो क्वेश्चन पहले भी आते थे डायरेक्ट ट्रेस डिटर्मिनेंट के रिलेशन में आ जा रहे हैं, और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोर टूवर्ड्स आपके डायगोनलाइजेशन फॉर्म से आ रहे हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल से आ रहे हैं, जेसी फॉर्म से आ रहे हैं, इनके रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो अब थोड़ा सा लास्ट के चैप्टर्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, और ये आपकी चीज़ों को ज़्यादा स्मूथनेस लाने में हेल्प करेगा, आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आई होप इसी तरीके से बाकी और भी टॉपिक्स आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था तो पहले इजीली कोई भी इक्वेशन दी पूछ लिया कि हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, क्या है। नाउ हाइपरबोलिक पैराबोलिक के रिस्पेक्ट में भी वो एनालिसिस पूछ रहे हैं कि किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फंक्शन के जो वेरिएबल्स दिए हैं ना, किस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए फंक्शन हाइपरबोला दिखा रहा है या इलिप्टिक दिखा रहा है। तो ये चीज़ें बच्चों तभी आएंगी जब लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को जब ड्रिल करेंगे देन ओनली यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स बहुत प्रॉपरली। ठीक है, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप जो मैं बात आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप तक समझ में आए कि लास्ट 3 ईयर के पेपर, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स आर मस्ट टू डू। इट
इज़ मस्ट, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और इसके आगे कि आप लगाना चाहें विच इज़ गुड टू गो, बट प्लीज़ ट्राई टू डू देम और प्रैक्टिस देम एटलीस्ट 3 टाइम्स। 3 बार उनको पढ़ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बाकी स्टूडेंट्स का शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।